ये राज्य हम लोगों ने आंदोलन से लिया है। ये झारखंड राज्य जो मिला है वो आंदोलन से मिला है। हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे तो हम लोग को कहा गया था कि इस राज्य को हम लोग सोने का तरह बनाएंगे और इसमें जितना भी भ्रष्टाचार है उसको मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने देखा जल ज़मीन और जंगल की बातें करने वाले लोग ही आज जो है लूट खसोट में शामिल हो गए। मनीष रंजन को रेल धनबाद के सम्यक विचारोपरांत प्रशासनिक दृष्टिकोण से तत्काल प्रभाव से पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला बल में किए गए स्थानांतरण के आलोक में दिनांक 1 सितंबर 2023 से स्थानांतरित जिला बल पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के लिए विरमित किया गया है। इस रेल जिला के सभी पंजियों से इनका नाम विलोपित करने एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र होने के पश्चात अंतिम वेतन प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया है। लेकिन सूत्रों से पता चला है कि मनीष रंजन को इसकी सूचना मिलते हैं उन्होंने अवकाश ले लिया है। इस प्रकार धनबाद में खेल देखने को मिल रहे हैं। आइए जानते हैं महानगर अध्यक्ष जेपी वालिया का इस संदर्भ में क्या कुछ विशेष कहना है। धनबाद तो भ्रष्टाचार का एक बड़ा केंद्र बन गया। अब इस पर रोक लगाना जो है ना, सरकार या अन्य एजेंसियों का, मैं कहूँगा कि अब रोक लगाना बहुत मुश्किल हो गया। भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। धनबाद में जो लोग विराजमान हैं वो बाहर जाना नहीं चाहते हैं। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद भी वो बैठ करके अपना इंतज़ार करते हैं कि मुझे धनबाद से जाना नहीं है। बहुत हाथ पैर मार रहे हैं कि हमारा ट्रांसफ़र रुक जाए, यहाँ जो है गंगा बह रही है, हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, हर चीज़ पूर्ति हो रही है। तो देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो अभी ऐसा जो सिस्टम चला है 4 सालों में, इससे पहले नहीं था। 4 सालों में ये जो भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी विभाग हो, चाहे वो भूमि सुधार हो, पुलिस विभाग हो, कोई भी विभाग हो, हर जगह में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। इसको सरकार को देखना चाहिए। जिस सरकार को देखना है वो भी पता नहीं आंखें बंद करके बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है ये हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। ये राज्य हम लोगों ने आंदोलन से लिया है। ये झारखंड राज्य जो मिला है वो आंदोलन से मिला है। हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे तो हम लोग को कहा गया था कि इस राज्य को हम लोग सोने का तरह बनाएंगे और इसमें जितना भी भ्रष्टाचार है उसको मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने देखा जल ज़मीन और जंगल की बातें करने वाले लोग ही आज जो है लूट खसोट में शामिल हो गए। मैं छोटा ऐसा एक उदाहरण दूंगा रेल पर। मनीष रंजन एक छोटा ऐसा अदना ऐसा एक एएसआई जो कि 20 सालों से धनबाद में परिक्रमा करता रहा, आज तक उस पर किसी की नज़र नहीं गई। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात की आवाज़ उठाई कि भाई बरसों से ये बैठे हुए हैं, विभाग को जो है कलंकित कर रहे हैं। माननीय डीजीपी साहब के नज़र में वे बात आई। डीजीपी साहब ने उनका तबादला कर दिया। तबादला करने के बाद में मुख्यालय से उसे विरमित करने का आदेश आ गया और धनबाद रेल जिला रेल ने उसे विरमित कर दिया। मगर जानकारी अभी मिली है कि वो बीमार हो गए हैं। तो बीमार जब उनको विरमित का जब खबर मिलता है तो वो बीमार हो जाते हैं। बीमार क्यों हो जाते हैं कि यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया उनका लगा हुआ है। जो 2 नंबर का पैसा कमाया है, कोयला, ज़मीन, शराब, बालू, पत्थर, बहुत से उनके सहयोगी हैं यहाँ, इसलिए उनको छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। यहाँ देखिए एक विशेष जाति की एक टीम बनी हुई है जो 2 नंबर का धंधा कर रही है, 2 नंबर में संलिप्त है। तो हम लोग का देखिए बोलना है, अरे भैया यहाँ तो बहुत आदमी बहुत कुछ कर रहा है, पुलिस की वर्दी उतार दो ना। पुलिस की वर्दी को क्यों कलंकित कर रहे हो? पुलिस की वर्दी उतार करके जाओ, धंधा करो। धनबाद में तो अभी इतना कुछ लूटा जा रहा है, आप ही जाके लूटिए। मगर पुलिस की वर्दी को क्यों कलंकित कर रहे हैं? वरीय पदाधिकारियों ने सच्चाई को जाना, उनको विरमित कर दिया। माननीय ने इस बात को सच्चाई माना कि ये आदमी भ्रष्टाचार में संलिप्त है और बरसों से धनबाद की परिक्रमा कर रहा है। इसलिए उन्होंने सच्चाई जान करके इनको विरमित करने का काम किया। इनका जो ट्रांसफ़र है चाईबासा कर दिया गया। मगर ये बोले कि चाईबासा मैं क्यों जाऊंगा?
धनबाद में मेरा इतना अकूत संपत्ति है, मैं इसको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? अरे भाई, यहाँ अच्छे अच्छे लोग चले गए। यहाँ मैंने देखा एसपी साहब का तबादला होता है, डीजीपी साहब का तबादला होता है, यहाँ डीआईजी साहब का तबादला होता है। यहाँ बड़े बड़े अधिकारियों को मैंने देखा, जब उनका तबादला होता है वो चले जाते हैं। मगर एक एएसआई, बाप रे बाप, लगता है कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि धनबाद छोड़ना नहीं चाहते हैं। धनबाद में जिन लोगों ने काला पैसा लगा रखा है, अकूत संपत्ति बना रखी है, 2 करोड़ का घर बना रखा है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो लोग धनबाद से जाना नहीं चाहते। इस तरह के लोग जाना नहीं चाहते हैं। और अब हम लोग तो एगो मांग और कर रहे हैं कि इस तरह के लोगों को सीबीआई और ईडी से इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। सिर्फ भिरमित से काम नहीं चलने वाला है, इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। मैं आप लोग के माध्यम से वरीय पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों से ये मांग करूंगा कि इस तरह के लोगों ने एक छोटे से पद पे रहते हुए अकूत संपत्ति के मालिक बन गए। कहाँ से बने? इसका जांच होना चाहिए। जो आदमी जांच की मांग करता है उस पर ये लोग हावी हो जाते हैं। ऐसा हो गया, हमारे साथ में ऐसा बोल रहा है। अरे भैया, आप भगवान नहीं हैं, आप भी इंसान हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ़ में हम लोग हमेशा बोलते आए हैं, हमेशा बोलते रहेंगे, और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मनीष रंजन जैसे और भी लोग होंगे, हम लोग उनके खिलाफ़ भी बोलेंगे। आदमी अगर सही काम करे, आदमी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी या एसआई का कितना दिन जो है एक जगह में रोकने का रहता है? 3 साल, 4 साल। अरे आप 20-20 साल से धनबाद में बैठ कर के धनबाद को पूरा खखोर लिए। अब क्या आपको चाहिए? आपने सब कुछ बना लिया। कल आपकी अगर जांच कराई जाए, अनुकंपा पर आपकी नौकरी हुई, आपके पिताजी के पास कितनी संपत्ति थी, इसकी जांच करवाएं तो पता चल जाएगा कि आज आपने कितनी संपत्ति अर्जित कर रखी है, कहाँ से वो संपत्ति आई। आखिर आप ये जो छोटा ऐसा एएसआई जो है, इतना बड़ा आदमी बन गया, और अब धनबाद से इसलिए जाना नहीं चाहता क्योंकि 2 नंबर का काम इनका छूट जाएगा ना। चाईबासा जाएंगे तो धनबाद में वो 2 नंबर का धंधा कौन करेगा? शराब की तस्करी कैसे होगी? कोयले की तस्करी कैसे होगी? ज़मीन कैसे लूटी जाएगी? तो ज़मीन का माल कहाँ से हमको आएगा? तो ये सब चीज़ों को देखते हुए वो जो है इस तरह का नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को यकीन है, धनबाद के लोगों को यकीन है कि अब ये इनका तबादला कितना भी नौटंकी करने के बाद रुकने वाला नहीं है। इनको चाईबासा जाना ही होगा, और अगर नहीं जाएंगे तो ये रिज़ाइन दे दें, विभाग से रिज़ाइन दे करके सीधा कोयले की तस्करी में रहें। जो काम करने इनको करें। धनबाद में तो बहुत कुछ हो रहा है, कर लें, मगर वरीय पदाधिकारियों को गुमराह नहीं करें। वरीय पदाधिकारी जान रहे हैं सच्चाई क्या है। यहाँ के लोगों की पूरी बात वरीय पदाधिकारियों के पास है, कौन आदमी क्या कर रहा है। तो उनको गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। वो ईमानदार लोग जो हैं वो जान रहे हैं, और जान करके उन्होंने ये तबादला किया। पूरी तरह से वेरिफिकेशन करने के बाद मनीष रंजन का तबादला धनबाद से चाईबासा कर दिया गया।